मैंने आपको एक बार ट्रेनिंग में एक बात बताई थी कि जब इनको कोई आदमी निपटाना होता है और जो कि खास तौर पे इनकी बात या तो मान नहीं रहा होता या फिर इनका कोई मतलब इनका कोई राजदार होता है, उसको जब इनको निपटाना होता है तो ये सीधे सीधे आदमी को नहीं निपटाते हैं। या तो कोई इस तरह का इंजेक्शन लगाते हैं जब यानी कि या तो इस तरह का इंजेक्शन लगाते हैं कि आदमी को पैरालिसिस आए तो उस मीटिंग के पर्टिकुलर मीटिंग के 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद आए। भाई जैसे आज रात की मीटिंग थी, रात को किसी ने सुई चुभो दी, अगले दिन दोपहर को उसको हार्ट अटैक या पैरालिसिस आ जाएगा और बंदा खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। या फिर वो रोड रेस दिखाते हैं कि रोड पर किसी की गाड़ी टकराई, गुस्सा हुआ, गुस्सा होकर के उन्होंने लड़ाई करी और लड़ाई में गुंडे आ गए और उन्होंने चोट मार दी और इस तरह से चोट लग गई। या फिर वो इस तरह से निपटाते हैं कि कोई पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाए। मतलब ये मैंने आपको उस ट्रेनिंग में बताई थी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को निपटाएंगे तो शक हो जाएगा कि यार इस आदमी को क्यों निपटाया है और इस आदमी को मतलब क्यों एक तरह से असैसिनेट किया गया है। क्या इसके पास कोई पुराना राज आपके पास है क्या, या इसके पास है, या कोई इसके पास कुछ ऐसा था जो कि अगर पोल खुल जाए तो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं कि पूरी की पूरा काफिला उड़े या पूरी गाड़ी उड़े, तो बहुत सारे लोग उसके साथ भी जाएं, कोई आतंकी हमला दिखा दिया जाए या प्लेन क्रैश दिखा दिया जाए, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया इस पूरी की पूरी घटनाक्रम ने। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने कहा कि यार पायलट कोई नौसिखिया था क्या? पता चलता है कि नहीं, पायलट के पास तो 1100 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस था, तो कोई नया भी नहीं था, कोई आतंकी घटना थी नहीं, सब कुछ सही था। तो क्या ये अपने आप से अचानक से ये एक्सीडेंट हो गया? तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्डिंग को जाकर के जहाज टकरा जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बीच में आ गई और जहाज उससे टकरा गया। बोइंग 787 के लेवल का जहाज है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, मेंटल हॉस्पिटल में जो मेघानी नगर में है, उस एरिया में जाकर के वो गिरा है और टोटल लगभग 250 यात्री उसके अंदर हैं, 250 लोग हैं। यात्री ही 242 हैं, तो 8-10 लोग तो उसके अंदर क्रू मेंबर्स भी होंगे। मतलब ये हुआ कि उस पूरे जहाज में करीब 250 लोग हैं। पता चलता है कि 12 नंबर सीट के ऊपर बीजेपी का 2021 से पहले का जो मुख्यमंत्री है, इसको ध्यान दीजिएगा, 2016 से 2021 का जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, वो भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे। अब मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि चुनाव 2026 में है और विजय रूपाणी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, मुख्यमंत्री तो उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो या तो पूरी तरह से गुलाम हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उनके एजेंडे को आगे चलाने वाला हो, या पूरा लाइजनिंग उसकी हो, या फिर वो राजदार हो, या वो खास आदमी हो। तो अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का खास आदमी ही वहां पर बैठ सकता है। तो वो विजय रूपाणी जब प्लेन में थे और मे डे भी कॉल कर दिया गया, यानी सारा सिस्टम फेलियर हुआ है, जहाज का पूरा सिस्टम फेलियर हुआ है। एयर इंडिया का विमान है AI-171 जो लंदन के लिए उड़ान भरी जिसने, तो मैं सोच करके हैरान हूं कि ये हादसा कैसे हुआ होगा। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और खबरों के ऊपर यदि आपकी नजर दौड़ाने की आपको आदत है या आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको खबरें किस तरह की आएंगी, मैं आपको पहले से ही एक रूटीन बता देता हूं। क्योंकि जहाज जो अभी अभी हादसा हुआ है और हादसे के बाद में खबरें आती हैं, तो सबसे पहले तो वहां आसपास में सिक्योरिटी के मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा एरिया सील कर दिया जाएगा और किसी की भी आना जाना जो है बंद कर दिया जाएगा। और किसी को यह नहीं बताया जाएगा कि कितने लोग मारे जा चुके हैं।
100 लोग मारे जा चुके हैं। मतलब सबसे पहली खबर आएगी कि किसी के अताहत होने की खबर अभी तक नहीं आई है, कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिर बताएंगे कि 15 लोगों के या 12 लोगों के या 5 लोगों के, मतलब थोड़े से आदमियों के मरने की खबरों की पुष्टि हुई है। फिर बताएंगे कि नहीं 50 लोगों की पुष्टि हुई है। फिर 70-80 लोगों के मरने की पुष्टि होगी। फिर 100 लोगों के मरने की पुष्टि होगी। फिर 150 लोगों के मरने की पुष्टि होगी। उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, घायलों को, इस तरह की चीजें चलेंगी। पूरा दिन पूरा मीडिया इस तरह से हाइप क्रिएट कर देगा कि यह हादसा हुआ था और इसमें इतने लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। इतने लोगों के मरने की पुष्टि में उस आदमी के मरने की पुष्टि भी हो जाएगी जिसको इन्होंने निपटाना था। भाई देखो, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये आदमी हर चीज में कॉन्स्पिरेसी देख रहा है, यार ये आदमी हर चीज में एक हादसे को भी इस तरह की चीजें देख रहा है। भाई मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप इस चीज को कैसे ही भी समझिए, आप जो मर्जी समझिए दोस्तों, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम को समझता हूं तो मुझे मालूम है कि यह काम कैसे करता है। आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप खबरों का पोस्टमार्टम करते रहिए और देखिएगा, क्योंकि अमित शाह निकल चुका है, वो वहीं था, वो आसपास ही था, कहीं वडोदरा या वडनगर या कहीं ऐसी जगह पर वो था। वहां से वो अहमदाबाद के लिए निकल चुका है। कुछ ही देर में वो अहमदाबाद में होगा और वो पुष्टि करके नरेंद्र मोदी को बताएगा कि जिस काम के लिए हमने काम शुरू किया था वो काम हो चुका है। बाकी वो घायलों की स्थिति का भी जायजा लेगा, हादसे की भी जानकारी लेगा, घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएगा, कोई काम बचा होगा तो उस काम को पूरा भी करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जिंदा बचा होगा तो उसको निपटा करके वो आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं किसी सरकार के आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि इन लोगों ने विजय रूपाणी को निपटाने के लिए सब किया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा तो पुलिस वाले उठा करके ले जाएंगे, तो मैं ऐसी बात बोलूंगा तो लोग भी पागल कहेंगे और हो सकता है कि ये चीज झूठ भी निकले। तो इसलिए मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं कहूंगा जिससे कि क्रेडिबिलिटी अपनी खत्म हो, जिससे कि कोई बात अपनी इस तरह की निकल के आए। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर ये हादसा सचमुच हादसा हुआ है तो फिर तो भाई मतलब देखिए, फिर तो एक आम नागरिक होने के नाते हम सब लोगों का ये फर्ज है कि हम दुआ करें कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो सुरक्षित निकलें और जो घायल हैं उनको जरूरी जो है एक सहायता मिले, और जो मृत लोग हैं उनको मतलब उनको सहायता मिले, जितने भी उनके परिवार वालों को हिम्मत दे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति दे कि इस दुख की घड़ी में उनको ये दर्द सहन करने की ताकत दे। साथ के साथ अब जब आप इंश्योरेंस नहीं करवाते होंगे फ्लाइट्स में, तो अब आप इंश्योरेंस भी करवाने लग जाएंगे। 1-2 हादसा करने के बाद में, 1-2 चीजें होने के बाद ही तो आप लोग उसके लिए चलते हो ना। और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको भी अपने नए नियम बनाने में आसानी होगी कि अब से हादसों को ध्यान में रखते हुए अब तुमको ये सब भी करना पड़ेगा, साथ में ये वेरिफिकेशंस भी करानी पड़ेंगी, ये सब भी जरूरी है। ये यानी कि कुछ भी नया करने के लिए इस तरह की चीजें को इस्तेमाल करता है प्रशासन तंत्र। जो ताकतवर लोग हैं, जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, जो अपनी ताकत को दिखाते रहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के हादसों को नए कानून बनाने के लिए। ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं। आप लोगों को एक अलग आवाज जो है मैं कह रहा हूं, इस अलग आवाज का सम्मान इसलिए करना चाहिए कि एक तरह की बात सब कर रहे हैं, उससे अलग बात कहने की मैं हिम्मत कर पा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहां तक जाएगी और किस लेवल तक लोग समझेंगे, लेकिन मैं एक अलग पहलू आपके सामने रख रहा हूं। ये झूठ भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है। अगर ये सच है तो ये सच बहुत भयानक है और मैं दुआ करूंगा परमात्मा से कि ये झूठ निकले। लेकिन अभी तक की इस यात्रा में पिछले
5-6 साल से जो लोग जानते हैं, या पिछले 8-10 साल से जो लोग जानते हैं, या जो अभी पिछले 3-4 साल से लोग जानने लगे हैं, ऐसे मामलों में बहुत कम चांस रहता है कि मेरी बात गलत रही हो, और उसकी जानकारी लोगों तक हम लोग कोशिश करते हैं कि सही पहुंचाई जाए। हमारा मकसद समाज को गलत दिशा में लेकर जाने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तस्वीर के एक दूसरे पहलू को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिएगा कि आप इसको कैसे रखते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि राफेल की जानकारी रखने वाला एक भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। जो जिंदा है वो राजनाथ सिंह है, वो इस टाइम पे रक्षा मंत्री है। सुषमा स्वराज भी चले गए, पानीकर जी थे जो गोवा के मुख्यमंत्री, उनको भी इसी तरह से, मतलब आप देखिएगा अस्पताल में भर्ती होने के महीने भीतर भी वो सब जो है इस संसार को अलविदा कह गए थे। और इसी तरह से विजय रूपाणी के साथ मिलकर के अहमदाबाद में क्या क्या किया था, अगर इसकी जानकारी आप निकाल लेंगे कि कितनी झुग्गी झोपड़ियां खाली करवाई थी, कितने लोगों के साथ क्या घपले में शामिल रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज रही थी, ठेके पर कितने लोग लगाए थे, तो शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि वो किस चीज के राजदार रहे होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। बाकी इन लोगों की हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में गुजरात में जो विपक्ष है उसको मैनेज इस धमकी के साथ किया जाए, क्योंकि जब भी कोई नेता बाहर जाकर आता है, जैसे अभी चंद्रशेखर रावण विदेश जाकर आया है, आने के बाद उसके सुर अपने आप बदल जाएंगे। उसके सुर पहले वाले नहीं रहेंगे, उसके तेवर पहले वाले नहीं रहेंगे जैसे पहले रहे हैं। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरी बातों में कितनी सच हो सकती है।